स्टूडेंट हम स्टार्ट करें हमारा सेकंड चैप्टर ऑफ द 10th क्लास साइंस। चैप्टर है एसिड एंड बेस एंड सोल्ट। तीनों के बारे में हम स्टार्ट करते हैं। एसिड क्या होता है, बेस क्या होता है, सोल्ट क्या होता है, तीनों के बारे में हम पढ़ेंगे। सबसे पहले हम स्टेप वाइज पढ़ेंगे। सबसे पहले हम पढ़ेंगे एसिड के बारे में, फिर हम पढ़ेंगे बेस के बारे में, फिर कुछ इंडिकेटर के बारे में पढ़ेंगे, फिर हम सोल्ट के बारे में पढ़ेंगे और सोल्ट की कंप्लीट इंफॉर्मेशंस, कैसे वो यूज होते हैं, क्या क्या उनके यूज हैं। ठीक है ना। तो काफ़ी इंटरेस्टिंग चैप्टर है। तो हम स्टार्ट करें पहले एसिड से। एसिड क्या होता है? एसिड की हम काफ़ी सारी बचपन से डेफिनेशन जो आप पढ़ते आ रहे हो 5th-6th क्लास से। एसिड क्या होता है? एसिड आर द श्योर इन टेस्ट। सबसे पहले हमें चेक करते हैं कि एसिड क्या होगा। वो टेस्ट में खट्टे होते हैं, लेकिन हर चीज़ को हम टेस्ट नहीं करते। कुछ चीज़ें हमारे लिए डेंजरस भी हो सकती है, खतरनाक भी हो सकती हैं, तो इसलिए हमें सभी को हम टेस्ट नहीं कर सकते हैं। ठीक है। तो वैसे क्लासिकल कॉन्सेप्ट के अनुसार अगर हम टेस्ट एसिड क्या होते हैं, श्योरिन टेस्ट, दे टर्न ब्लू लिटमस पेपर इनटू द रेड्स। वो क्या करते हैं, ब्लू लिटमस सॉल्यूशन ले लेंगे, उसमें एसिड डालेंगे तो वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, रेड में। तीसरा हमारा है, अगर मिथाइल ऑरेंज सॉल्यूशन हमने लिया है तो मिथाइल ऑरेंज सॉल्यूशन को किस में कन्वर्ट कर देगा, रेड के अंदर। ठीक है ना। तो आपने ये ध्यान रखना है। जो हमारी अरेनियस कॉन्सेप्ट है, जो आजकल जो 10th में आपकी सबसे ज़्यादा यूज होती है, ये आपकी 8th क्लास तक 9th क्लास तक यूज होती है, लेकिन 10th के अंदर हमारी ये डेफिनेशन हमारी ज़्यादा यूज होती है। ठीक है ना, 10th क्लास के अंदर। ठीक है। तो एसिड क्या है इसके अनुसार? एसिड द सब्सटेंस विच कंटेन हाइड्रोजन आयंस। जो भी आपका हाइड्रोजन आयन है, जैसे हमारा HCl है, जैसे हमारा एसिटिक एसिड है, जैसे हमारा H2SO4 है। ठीक है ना। एसिड क्या है? वो सब्सटेंस जिसके पास हाइड्रोजन होते हैं। हाइड्रोजन तो है, लेकिन वो एसिड का काम कब करता है? जब हम उसको कहाँ डिसोल्व करते हैं, जब उसको वाटर में डिसोल्व करते हैं, तब वो किसका काम करता है, हमारा एसिड का काम करता है। तो हमारा क्या हो गया, एसिड क्या है? द सब्सटेंस विच कंटेन हाइड्रोजन आयंस। इसके अंदर हाइड्रोजन आयन होते हैं, जैसे ये इसके अंदर भी है, इसके अंदर भी है, यहाँ पे भी, लेकिन ये भी हाइड्रोजन आयन है। तो लेकिन ये एसिड का काम नहीं करते हैं, क्योंकि ये आपका वाटर में डालने पे ये आपके रिलीज नहीं होते, सिर्फ ये वाला रिलीज होता है। तो ये इसके कारण, जैसे हम कुछ एग्जाम्पल और लेते हैं, जैसे ग्लूकोज है C6H12O6। कोई आपसे पूछे भी ये एसिड है, इसके पास भी हाइड्रोजन है, लेकिन जैसे ही हम इसको वाटर में डालेंगे तो ये आपका H पॉजिटिव नहीं देता है, डिसोसिएट नहीं होता है। डिसोसिएशन होने के बाद ये आपका H पॉजिटिव रिलीज नहीं करता है वाटर के अंदर, तो ये आपका एसिड का काम नहीं करेगा। यूरिया है, यूरिया हमारा क्या होता है, जो यूरिया का फार्मूला होता है, इसको अगर हम वाटर में डालेंगे, इसके पास भी हाइड्रोजन है, इसको अगर हम वाटर में डालेंगे, ये भी हमारा क्या देता है, H पॉजिटिव नहीं देगा, तो इसको भी हम क्या कर देंगे, H पॉजिटिव रिलीज नहीं करता है, तो ये भी आपका एसिड नहीं है। बेंजीन ले लेंगे, जैसे हमारा C6H6 बेंजीन है, ये हमारा क्या है, बेंजीन, ये हमारा क्या है, बेंजीन, ये हमारा क्या था, यूरिया। ठीक है। और ये हमारा किसका फार्मूला होता है, ग्लूकोज का। इनको आप वाटर में डालोगे तो ये भी आपका वाटर में डालने से आपका H पॉजिटिव नहीं देता है। ठीक है। तो इसलिए ये भी आपका किसका काम नहीं करेगा, एसिड का। अब कंफ्यूजन होता है कि कौन सा एसिड है, कौन सा बेस है, किस तरह तो हम पता लगाते हैं, तो वो हम स्ट्रक्चर से ही पता लगा सकते हैं। तो अभी आपको स्ट्रक्चर बनाने की ज़रूरत नहीं है, वो हमें सिंपल कुछ एग्जाम्पल हम ले लेंगे, एसिड के बारे में हम पढ़ लेंगे। ठीक है। तो आपने इसमें ध्यान रखना है। ठीक है। तो अब इसकी हम क्लासिफिकेशन ऑफ एसिड, एसिड को कैसे क्लासिफाइड करते हैं वो भी हम पढ़ लेते हैं, फिर इसकी प्रॉपर्टी के बारे में हम पढ़ लेंगे। ठीक है ना। तो इसकी एसिड की जो क्लासिफिकेशन है ये आपने लिखते जाना है, साथ साथ में सारी चीज़ें नोट करनी है आपने। ठीक है ना। तो जो एसिड है, एसिड की क्लासिफिकेशंस, क्लासिफिकेशंस ऑफ एसिड्स, क्लासिफिकेशंस ऑफ एसिड्स। एसिड को हमने 2 टाइप्स में डिवाइड कर रखा है। फर्स्ट हमारा है स्ट्रॉन्ग एसिड्स, फर्स्ट हमारा क्या है, स्ट्रॉन्ग एसिड्स। ठीक है। स्ट्रॉन्ग एसिड क्या होता है, द सब्सटेंस या द एसिड्स
which dissociate 100% in waters। ठीक है, जैसे हमने HCl को डाला है, HCl में डालने HCl को वाटर में डाला है, तो ये आपका 100% यहाँ पे H पॉजिटिव प्लस में आपका क्या देगा, यहाँ पे क्या देगा Cl नेगेटिव। तो ये आपका वाटर में एक्वस को वाटर से डिनोट करते हैं। लेकिन ये आपका जैसे मान लिया मैंने इसकी 10 ग्राम ली थी, तो 10 का 10 ग्राम अलग होगा, जिसमें आपका H पॉजिटिव और आपका Cl नेगेटिव बन जाएगा। ठीक है ना। तो कुछ एग्जाम्पल ले लेते हैं। स्ट्रॉन्ग एसिड हमारे कौन कौन से एग्जाम्पल ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड है जैसे हमारा H2SO4 है, ठीक है, नाइट्रिक एसिड है, HNO3 है, ये क्या है सल्फ्यूरिक एसिड, इसका नाम क्या है सल्फ्यूरिक एसिड्स। ये हमारा क्या है नाइट्रिक एसिड्स, ये कौन सा है नाइट्रिक एसिड्स। ठीक है, ये कौन सा है HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड, हाइड्रोब्रोमिक एसिड, ये हमारा क्या हो जाएगा हाइड्रोब्रोमिक एसिड्स, ब्रोमिक एसिड्स। ठीक है, तो ये हमारे क्या हो जाएंगे स्ट्रॉन्ग एसिड्स। ठीक है, अब हम वीक एसिड कौन से होते हैं, सेकंड हम ले लेंगे वीक एसिड्स। तो वीक एसिड कौन कौन से होते हैं वीक एसिड। ठीक है, द एसिड्स which in waters not 100% dissociate means partial dissociates, वो आपके क्या होते हैं पार्सली डिसोसिएट होते हैं, कम अमाउंट में डिसोसिएट होते हैं। ठीक है ना। जैसे हम ले रहे एग्जाम्पल, जैसे एसिटिक एसिड है, जैसे ही आप इसको वाटर में डालोगे तो ये वाटर में डालने से किस में चला जाएगा, ये यहाँ पे डबल एरो लगाते हैं। डबल एरो का मतलब होता है वो कंप्लीटली नहीं टूटा है। मान लिया आपने इसको 5 ग्राम लिया था, तो 5 ग्राम में से हो सकता है ये 2 ही ग्राम टूटा हो, CH3COO नेगेटिव NH पॉजिटिव, तो हो सकता है यहाँ पे सिर्फ आपका 5 ग्राम में से सिर्फ 2 ही ग्राम आपका किस में गया हो इसमें। तो ये बहुत कम टूटते हैं, 100 के 100 नहीं टूटे। अगर आपने इसके मान लिया सपोज कर लिया, दूसरे तरीके से हम ले लेंगे, इसके मान लिया आपने 100 मोलिक्यूल लिए हैं, 100 मोलिक्यूल्स, तो 100 मोलिक्यूल में से आप जैसे ही वाटर में डालोगे तो हो सकता है यहाँ पे 90 ये बचे हुए हैं सेम, और सिर्फ 10 ही मोलिक्यूल डिसोसिएट हुए हों इसमें। लेकिन यहाँ पे अगर मान लिया HCl के आप 100 मोलिक्यूल लेते हो तो 100 के 100 टूट जाते हैं, यानी कुछ बचता है, यहाँ सारे जीरो हो जाते हैं, तो ये आपके 100 H पॉजिटिव आयन बनेंगे और 100 Cl नेगेटिव आयन बनेंगे। लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं है, 100 में से सिर्फ मान लिया 90%, 90 भी मैंने ज़्यादा लिख दिया, सिर्फ 1-2% ही टूटता है। ऐसा होता है कि मान लिया यहाँ पे 98 हैं और यहाँ पे सिर्फ कितने मोलिक्यूल टूटे, 2 मोलिक्यूल्स, ये भी आपके कितने बने 2 मोलिक्यूल, ये बिल्कुल कम ही डिसोसिएट होता है। तो वीक एसिड क्या है, दोज एसिड विच आर वेरी स्मॉल डिसोसिएट, बहुत कम डिसोसिएट होता है। इसके एग्जाम्पल है एसिटिक एसिड है, इसका नाम क्या है एसिटिक एसिड्स, ये फार्मूला लिख लेना एसिटिक एसिड्स। ठीक है, सेकंड हमारा क्या फॉर्मिक एसिड्स, दूसरा हमारा क्या है फॉर्मिक एसिड्स, फॉर्मिक एसिड्स। ठीक है, तो फॉर्मिक एसिड हमारा क्या हो जाएगा, जिसका फार्मूला होगा HCOH, इनके कॉमन नाम है। वैसे इसका नाम दूसरा नाम भी है मिथेनोइक एसिड, मिथेनोइक एसिड। ठीक है, इसका दूसरा नाम होगा, ये इसका कॉमन नाम है। कॉमन नाम मतलब जो जनरली बोला जाता है, जैसे मान लें लोकल में जिसको बोलते हैं, ये आपका इसका लोकल नेम है और ये IPSC नेम है। एक कमेटी बना रखी है जिसने ये दिया है। इसका दूसरा जो ये तो आपका क्या होगा इसका कॉमन नेम। ठीक है, इसका IPSC नेम होता है इथेनोइक एसिड्स, इथेनोइक एसिड्स। तो काफ़ी और भी, ये जनरली वो एसिड है जो नेचुरली ऑक्यूपाई होते हैं, जो नेचुरल में हमें मिलते हैं। ये हमारे क्या होते हैं जो रॉक वगैरह से या जो हमें सिंथेटिक हमें बनाने पड़ते हैं, तो ज़्यादातर वो होंगे। तो ये हमें नेचुरल मिलते हैं ज़्यादातर, नेचुरल्स के अंदर। जैसे ही हमें क्या होता है मधुमक्खी काटती है तो उसके अंदर हमें मिलता है फॉर्मिक एसिड। जो आपके घर में सिरका आपने देखा, विनेगर जो होता है उसके अंदर होता है एसिटिक एसिड। ठीक है ना, तो ये हमारे हो जाएंगे।
डिफरेंट टाइप ऑफ द एसिड्स। ठीक है, आज हम सिर्फ इतना ही कर लेते हैं, सिर्फ आप इसको इतना ही पढ़ लेंगे हमारे एसिड क्या होते हैं। ठीक है ना, एसिड की क्लासिफिकेशन हमारी क्या है। ठीक है, थोड़ा सा हम आगे और इसको कर लेते हैं। नेक्स्ट हमारी है प्रॉपर्टी ऑफ एसिड्स। नेक्स्ट है प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड्स। प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड्स, एसिड की क्या क्या प्रॉपर्टीज थी। एक तो वही प्रॉपर्टी है, टेस्ट करें तो श्योर होते हैं, रेड लिटमस पेपर को, ब्लू लिटमस पेपर को रेड कर देते हैं, मिथाइल ऑरेंज को। तो ये आपकी जो प्रॉपर्टी हमने पढ़ी वो सारी की सारी इसी में आती है। ठीक है, लेकिन कुछ प्रॉपर्टी और हम पढ़ लेते हैं। हमारी एक प्रॉपर्टी है रिएक्शन विद मेटल्स। मेटल के साथ में रिएक्शन करते हैं तो क्या क्या बनाते हैं। तो मेटल के साथ में रिएक्शन करेंगे तो जैसे ये हमारी रिएक्शन है, इसने मेटल के साथ में रिएक्शन की है तो क्या बन जाएगा, जैसे मेटल प्लस में एसिड तो क्या बनाएगा, सोल्ट प्लस में हाइड्रोजन गैस, हाइड्रोजन गैस। ठीक है, हाइड्रोजन गैस। लेकिन इसका एक एक्सेप्शनल भी है। जैसे मान लिया एग्जांपल ले लेंगे, हमने ले लिया HCl। HCl अगर हम ले लेंगे तो HCl के अंदर हमारा क्या हो जाएगा, जैसे यहाँ पे हमने ले लिया HCl और यहाँ पे ले लिया मेटल, कोई भी जिंक मेटल ले लेंगे हम, जैसे हमने एक्टिविटी में देख रखा। तो क्या लेंगे, इसको एक्वस वाटर में डाल देंगे तो हमारा क्या बनेगा, जिंक क्लोराइड प्लस में हमारी कौन सी गैस रिलीज हो जाएगी, हाइड्रोजन गैस। तो ये हमारा क्या बना है, सोल्ट, और ये हमारी कौन सी है, हाइड्रोजन गैस। जैसे एक्टिविटी में हम देख रहे हैं, यहाँ पे हमने जिंक के ग्रेनुल्स लिए हैं, ये हमने जिंक के ग्रेनुल्स हम ले लेंगे। जिंक के ग्रेनुल्स जैसे ही हम एसिड डालेंगे यहाँ से, तो आपका एसिड इसके साथ में रिएक्शन करेगा। रिएक्शन करने के बाद यहाँ से हाइड्रोजन गैस बनेगी और ये डिलीवरी टेस्ट में से होती हुई यहाँ पे सोप सॉल्यूशन ले रखा, क्योंकि यहाँ से आपके जो गैस है वो एज ए बब्बल की फॉर्म में निकलेगी। तो ये हाइड्रोजन गैस के मॉलिक्यूल आपको दिखा रखे हैं। तो जैसे ही कैंडल को इसके पास लेके जाएंगे बब्बल, ये आपके बब्बल है और बब्बल के अंदर कौन सी गैस भरी हुई है, हाइड्रोजन। जैसे इस बब्बल के पास सोप सॉल्यूशन का जो बब्बल है जिसके अंदर हाइड्रोजन गैस भरी हुई है, जैसे उसके पास कैंडल लेके जाएंगे तो वो पॉप साउंड के साथ एकदम ज़्यादा जलने लग जाएगी, पॉप साउंड के साथ। तो ये टेस्ट भी हाइड्रोजन का, अगर हमें कहीं हाइड्रोजन के टेस्ट करना तो हमारे लिए यही टेस्ट होता है। तो वो क्या होगा, आपकी पॉप साउंड के साथ और ज़्यादा जलने लग जाते हैं। तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, इसका टेस्ट कर सकते हैं। तो यहाँ तक प्रॉपर्टी पढ़ लेते हैं, बाकी प्रॉपर्टी हम आगे पढ़ लेंगे। ठीक है, इसमें कुछ एग्जाम्पल, एक बार थोड़े से एग्जाम्पल और लेते हैं। जैसे मान लिया मैग्नीशियम हमने ले लिया, HCl के साथ में रिएक्शन करेगा तो हमारा क्या बन जाएगा, MgCl2 प्लस में क्या बन जाएगा, आपका क्या बन जाएगा, हाइड्रोजन गैस। ठीक है, एक हमारा एक्सेप्शनल है, बिल्कुल एक्सेप्शनल। अगर हम जिंक मेटल को, ठीक है, कोई भी मेटल अगर हमने ले ली, जैसे एक्सेप्शनल क्या है, नाइट्रिक एसिड्स, ये इसका एक्सेप्शनल, ये आपको ध्यान रखना काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक है ना, तो अगर हम मेटल को, जैसे जिंक मेटल को हमने रिएक्शन की किसके साथ में, हमने रिएक्शन करेंगे HNO3 के साथ में। HNO3 एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, दो का काम करता है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, और साथ में किसका काम करता है, सेकंड हमारा ये किसका काम करेगा, एसिड का। तो ये ध्यान रखना स्पेशली इसके ऊपर। तो ये हमेशा क्या करेगा, आपका क्या बनेगा, Zn, आपका क्या बन जाएगा, ZnNO3। ठीक है, प्लस में क्या बना देगा, वाटर मॉलिक्यूल, और प्लस में कौन सी गैस रिलीज हो जाएगी, NO2 और N, ठीक है, NO, ये हमारी गैस रिलीज हो जाती है। तो ज़्यादातर इसके अंदर हमारी NO गैस रिलीज हो जाएगी। ठीक है, तो क्योंकि इसने क्या किया, जो यहाँ पे हाइड्रोजन गैस बनी, आपका ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, ऑक्सीडाइजिंग जो ऑक्सीजन की सप्लाई करता है, ये किसकी सप्लाई करेगा, ऑक्सीजन की। इसको बोलते हैं नेसेंट ऑक्सीजन, नेसेंट जो हाईली रिएक्टिव होती है, नेसेंट ऑक्सीजन, नेसेंट एटम ऑफ ऑक्सीजन।
तो ये क्या करेगा, जो ये एटम है ये हाइड्रोजन के साथ में रिएक्शन करके क्या बना देगा, वाटर। तो ये कभी भी नाइट्रिक एसिड के साथ में किसी भी मेटल की रिएक्शन करते हैं तो आपको हाइड्रोजन गैस नजर नहीं आएगी, आपको वाटर नजर आएगा, साथ में NO2 या NO गैसेज आपको साथ में मिलेंगी। तो ये भी काफी इंपॉर्टेंट रिएक्शन, ये ध्यान रख लेना एक्सेप्शनली। बाकी जनरली क्या है, हमारा मेटल एसिड के साथ रिएक्शन करता है तो सोल्ट प्लस में हाइड्रोजन गैस रिलीज करता है, लेकिन यहाँ पे सोल्ट के साथ में वाटर प्लस में NO2 प्लस में NO, ये हमने ध्यान रखना है, ठीक है।